सबसे पहले मैं मां भारती के चरणों में नमन करता हूं, अपने आराध्य जनों के चरणों में नमन करता हूं, अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता का मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। इस सदन में सदन का हिस्सा बन सका और सदन में दो बात कहने की स्थिति बन सकी। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में जितनी बातें सरकार के विकास की थी वो बातें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। हम सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से राज्यपाल महोदया के उस अभिभाषण, एक वरिष्ठ महिला है, उन्होंने प्रदेश के विकास के संदर्भ में सरकार की योजनाओं को फलीभूत होते और अपने विकास के उस विषय को सदन के समक्ष रखने का प्रयास किया। लगातार हमारे विपक्ष के साथी उनका सम्मान तो छोड़ दीजिए, गो बैक के नारे लगा रहे थे और मानो गो बैक का नारा पूरे के पूरे सदन के कार्यकाल में लगाया गया जब तक कि उनका भाषण समाप्त नहीं हो गया। उसके बाद समय मिला तो भोर तक लोगों ने ठीक से पढ़ाई की होगी और पढ़ने के बाद संशोधन प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी अपनी सहमति जताने का काम किया। ठीक से सम्मानित तरीके सदन में सदस्य होने का जो स्वांग है उसकी मर्यादा यह भी है कि ठीक से हम अपने वरिष्ठों को सुने, उनकी मर्यादाओं के अनुकूल उनको सम्मान दें, उनको प्रतिष्ठापित करें, उसके बाद जाकर अपने विषय में जहां कोई बात कहने सुनने लायक हो उसको निश्चित तौर पर कहें। मेरे भी जिले में चंदौली जिला मेरा पड़ता है, जिस विधानसभा से मैं आता हूं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय विधानसभा है। हमारा जिला धान का कटोरा है, विकास तेजी से उस जिले में हो रहा है। आसपास की क्षेत्रें 6 लेन 4 लेन तेजी से बनती चली जा रही है। विकास के नित नए आयाम इस सरकार में स्थापित हो रहे हैं। मैं सदन की तरफ से, अपने पूरे विधानसभा की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से ऐसे मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी तो हो गया काम, अब सभी प्रेम से बोल दो जय श्री राम। इसके साथ सभी के सभी लोगों ने भगवान श्री राम को 2000 जो उस समय की बातें थी जब लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, देश के प्रधानमंत्री ने उस बात को ध्यान में रखते हुए तारीख पहले बता दिया, सभी को निमंत्रण दिया। पूरा देश ने, पूरा विश्व इस बात से आह्लादित था कि भगवान श्री राम हम लोग के आराध्य है। हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी संस्कार है उनके संस्कारों को हम लोगों ने जीवन में आत्मसात किया है और इस जीवन को यथार्थ रूप में जीने का प्रयास पूरे के पूरे भारत के लोग करते हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण पर हम सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की कौन सी रेखाएं खींची गई। हर मंत्री के आगे हम लोग पहुंचते हैं, काम के विषय में बात करते हैं तो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों से पहले ही हमारे अनेक साथी, हमारे विपक्षी साथी वहां बैठे मिलते हैं और बहुत ही सहिष्णु भाव के साथ बड़े विनम्रता से अपने क्षेत्र में काम ले भी जाते हैं, तमाम काम उनको दिए भी जाते हैं। परंतु एक आदर और सम्मान का ही विषय था जिसको महसूस करने की जरूरत थी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि उसके साथ सभी साथियों ने धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना अपना समर्थन दिया, मेरा भी पूर्ण समर्थन है। मैं उसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग चंदौली जिले में रहते हैं, जो कभी काशी का एक हिस्सा हुआ करता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने पता नहीं किस स्वार्थ और लालच में आकर वाराणसी से अलग करके हम लोगों को चंदौली जिले में भेज दिया। आज चंदौली के लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमारे पश्चिम के जगह पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाए तो लोग बोलते हैं कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है क्या, कोई बोलता है चंदौसी पड़ता है क्या, जबकि आपको पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस जगह से लोकसभा पार्लियामेंट के मेंबर है वो क्षेत्र बनारस है, वो क्षेत्र काशी है। कल भी हम भी काशी का हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मैं काशी में आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। निश्चित तौर पर उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मायावती को पता नहीं कौन सा लालच, कौन सा लाभ लेना था। उसी कुत्सित राजनीति की वजह से चंदौली में रहने वाले 20 लाख लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि योगी जी की सरकार में सामान्य लोगों की चिंता होती है। 20 लाख लोग बात जोड़ा है, एक मां गंगा के आंचल में अपने जीवन को जोड़ते हुए गुजरात से काशी में आकर लोकसभा चुनाव लड़कर पूरे देश का संचालन कर रहे प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है तो उस 20 लाख लोग कसूर क्या था जिनको लोकमत हासिल किए बगैर चंदौली बना दिया गया। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे
सभी के सभी सदन के सभी सदस्यों से इस बात की अपेक्षा करता हूं, निवेदन करता हूं कि 20 लाख लोग आपके आशीर्वाद की आकांक्षा में यह जोर है कि उनका यह बेटा रमेश जायसवाल इस बात की मांग उठाएगा कि प्रयाग में जैसे गंगा पार यमुना पार प्रयाग हुआ, उसी तरह से चंदौली के नाम भी बदलकर मां गंगा की आंचल में पले बड़े हम लोगों को पुनः गंगा से जोड़ दिया जाए। और चंदौली चूंकि गंगा पार है, इसलिए चंदौली का नाम बदलकर वाराणसी गंगा पार कर दिया जाए, वाराणसी गंगा पार कर दिया जाए, वाराणसी गंगा पार कर दिया जाए। मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं जिस समाज से चयनित होकर यहां आया हूं उस समाज में मैं जायसवाल समाज से हूं। मेरे समाज के तमाम लोग अलग अलग नाम से जायसवाल, तलवार, कलाल, राहुल, कौंडिल अनेक नाम से जाने जाते हैं, जिनकी की पूरी आबादी इस देश के अंदर 15 से 16 करोड़ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाए तो सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में है। हमारे कुल देवता सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज की मूर्ति की स्थापना काशी के स्थान पर की जाए और उनके नाम से ट्रस्ट बनाकर, बोर्ड बनाकर उसको संरक्षित करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, ऐसा मैं समाज की तरफ से मांग करता हूं। हमारे यहाँ चूंकि नगर पालिका मुगलसराय बहुत ही घना क्षेत्र है और इतना शांति है इस सरकार के अंदर कि जो भी बिहार और बंगाल से आने वाले लोग हैं, जो रेलवे का बहुत बड़ा हब है, वो यहाँ आते हैं तो यही रह जाते हैं। इस नाते बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाती है। मेन रोड हमारे क्षेत्र से होकर गुजरता था, वहां एक एलिवेटेड पुल की मांग मैंने पहले भी की थी, यदि उसकी पूर्ति कर दी जाए तो बाहर से जाने वाले लोग कलकत्ता और बिहार जा सकते हैं उधर से, और क्षेत्र में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ स्थायी रूप से मंडी के निर्माण की मांग विगत कई समय से होती जा रही है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं, जो घनी आबादी क्षेत्र में वो मंडी है, उस मंडी को स्थानांतरित करके एक अस्थायी मंडी का स्वरूप अलीनगर क्षेत्र के थाने के बगल में जो जमीन पड़ी है उसमें अस्थायी रूप से कर दिया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक मिनट पहले बस निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि मुगलसराय के अंदर हमारे बहुत सारे कनौजिया समाज के, धोबी समाज के लोग रहते हैं, जिन्होंने लगातार अपने आराध्य संत गाडगे जी के लिए एक स्थान मूर्ति का लगाने की मांग लगातार अनेकों बार अनेकों जनप्रतिनिधियों से उन्होंने आग्रह किया, परंतु वो पूर्ण नहीं हो सका। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, संत गाडगे जी की प्रतिमा उनको भी सम्मान दिया जाए। मैं पूरे के पूरे सदन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे यहाँ बबरी क्षेत्र है। बोलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बस